अस्सलाम वालेकुम जी। ये चांद रात का है। मैं मेहंदी लगवाने गई थी सिर्फ़, और मैंने चांद रात पे चूड़ियाँ ली थी। बाकी सब काम मैं पहले कर चुकी थी। और ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। बहुत प्यारी इन्होंने मेहंदी लगाई, 300 पर हैंड लगाई, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। लेकिन थोड़ा सा मेरी स्लीव्स ज़रा लॉन्ग होती हैं, इस वजह से मेहंदी थोड़ी सी ख़राब भी हो गई। मेहंदी लगवाने जाएं तो हमेशा ब्लैक ड्रेस पहन कर जाएं, तो आपकी मेहंदी कभी ख़राब नहीं होगी, ड्रेस ख़राब नहीं होगा, सॉरी। अच्छा जी, चांद रात का मज़ा तो चूड़ियों और मेहंदी में है। बाकी मैं चांद रात पर ज़्यादा नहीं निकलती, क्योंकि ये कमाई की रात है। जो आपने सारी इबादतें की होती हैं, इस पे उसकी मज़दूरी मिलनी होती है एक तरह से। तो ये एक चॉकलेट बार्स का पॉइंट था। बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स थी, इम्पोर्टेड भी थी। इधर हम लोग रुक गए और हमने शुगर फ्री चॉकलेट ली, क्योंकि मैं शुगर फ्री लेती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार होती हैं शुगर फ्री चॉकलेट्स भी, उनका मज़ा अलग से होता है। और मुझे तो डार्क चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने एंजॉय किया। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे। और जनाब, हम आपको थोड़ा थोड़ा गुल प्लाज़ा का सारा वो दिखा दें। ये पॉइंट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर मज़ेदार किस्म की चीज़ें होती हैं। चिल मिल कर सकते हैं आप लोग। फिर आप मार्केट जाते हैं तो चिल मिल तो करते ही हैं। तो बहुत मज़ा आता है गुल प्लाज़ा जाकर। यहाँ पर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और स्वीट कॉर्न वग़ैरह थे। और ख़वातीन जहाँ भी जाएं उनको गोलगप्पे ज़रूर चाहिए होते हैं। मज़ा आ जाता है शॉपिंग का, गोलगप्पे खा लें तो। और ये स्वीट कॉर्न बना रहे हैं, बहुत टेस्टी फ्लेवर्स डालते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये भी स्टीम्ड होते हैं अच्छी तरीके से, गरम गरम, बहुत मज़ा देते हैं। और बहुत सारे स्टॉल्स थे खाने पीने के, ज्वेलरी के। बहुत रश था। मेहंदी पर सबसे ज़्यादा रश था, और उसके बाद खाने पीने और ज्वेलरी पर था। ज्वेलरी थोड़ी सी यहाँ पे कॉस्टली होती है। ये मैं जनाब अपने दोनों हाथ दिखा रही हूँ मेहंदी लगवा कर, और देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है। और मेरे हाथों पर मेहंदी रचती भी बहुत है, डार्क सी, बहुत ही अच्छी रचती है। तो ईद पर छोटी मैं ज़रूर मेहंदी लगवाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे ज़रूर ले जाते हैं। फिर हम पर्सेस की दुकान पे आ गए। मुझे अपना एक क्लच ढूंढना था। एक तो मैंने ले लिया था ECS से, और फिर मैं एक सोच रही थी कि गुल प्लाज़ा से देखूं, मैचिंग का मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ़ क्लचेस, और मैंने बल्कि चॉइस कर लिया है, उसको मैं लगवा रही हूँ, चेन वग़ैरह। तो जी, ये शॉप बहुत अच्छी है। आप भी गुल प्लाज़ा का विज़िट करें, यहाँ पर अच्छी शॉपिंग हो जाती है बहुत, और डिफरेंट शॉपिंग होती है। ये जी डेकोरेशन पीसेस की शॉप्स हैं, बहुत ही एलिगेंट, खूबसूरत और महंगे डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं यहाँ पर। दिल तो करता है सब कुछ ले लो, क्योंकि बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ का हमने विज़िट किया, बस रैकी करते जा रहे थे क्योंकि जल्दी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। हमने तकरीबन घंटा डेढ़ में अपनी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मैंने एक क्लच लेना था, मेहंदी लगवानी थी, और चूड़ियाँ ली थी मैंने, बस यही था। बाकी हम लोगों ने जूतों की शॉपिंग बच्चों के साथ कर ली थी। बच्चों ने भी अपने सैंडल्स ले लिए थे ECS से, मैंने भी अपने शूज़ ले लिए थे। तो
क्लच वगैरह भी ले लिए थे, एक क्लच मेरा रह गया था। ये जनाब कपड़े हैं, कपड़े भी बहुत डिफरेंट तरह के मिले, लेकिन ये गोल्ड प्लाज़ा में आपको सिलेक्ट करनी होती हैं शॉप्स। कई बहुत महंगी होती हैं, कई रीज़नेबल होती हैं, लेकिन ऑन द होल आम मार्केट से ज़्यादा महंगी है गोल्ड प्लाज़ा। लेकिन शॉपिंग भी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट और मज़ेदार है। मैं तो शॉपिंग को गोल्ड प्लाज़ा की बहुत इंजॉय करती हूँ। बैग्स की कितनी ही वैरायटी यहाँ पर होती है, पर्स वगैरह की, बैग्स की। तो जनाब देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत क्लचेस और ये चप्पलें और कपड़े, रेडीमेड की शॉप है ये। तो बहुत ही शानदार किस्म की मार्केट्स है यहाँ पर, और हर चीज़ अवेलेबल है। डेकोरेशन पीसेस से लेकर जूते, कपड़े, पर्स, क्लच, हर चीज़ दस्तयाब है यहाँ पर। रग्स, कारपेट्स, बेड शीट्स, यहाँ पर भी मैं ढूंढ रही हूँ अपने मतलब का क्लच, पर्स। ईद वाले दिन का एक क्लिप है। ये मेरी देवरानी पुलाव बना रही है और मेरी दूसरी देवरानी चिकन कढ़ाई बना रही है। तो यखनी पुलाव है, ये यखनी रखी हुई है, और ये बन रही है कढ़ाई। बहुत मज़े की बनी थी दोनों चीज़ें। सैलेड रायता साथ था और सब ने मिलकर खाना खाया, क्योंकि फ़र्स्ट डे हम अपनी सास के घर चले जाते हैं और दिन का ज़्यादातर हिस्सा वहीं पर गुजारते हैं। तो हम लोग चले गए थे फिर वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट की पहले जाकर। उसके बाद पिक्स वगैरह का सेशन हुआ, हम सब ने मिलकर पिक्स उतारी, एंजॉय किया ईद को। और ये देखें, ये पुलाव तैयार हो गई है, यखनी पुलाव मज़ेदार सी। और फिर हमने खाना खाया सब ने मिलकर। मेरे देवर की फैमिली होती है, मेरी सास होती हैं, सास ससुर होते हैं, हम लोग होते हैं, और मेरे जेठ की मिसेज़ और उनका बच्चा भी उधर ही आ जाते हैं। तो फर्स्ट डे हमारा इस तरह से गुज़रता है। हम अपने घर से नाश्ता करके गए थे और डिनर हमने यहाँ पर किया था। ईद वाले दिन नाश्ता कम डिनर एक ही, नाश्ता कम लंच हमारा एक ही होता है, क्योंकि पहले तो मैं पाए बनाती थी, पाए के साथ नान होते थे और बड़े के पाए मज़ेदार से होते थे। और अब फिर क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैंने अपने लिए चिकन का कीमा बनाया था और सबके लिए दूसरा दम का कीमा बनाया था। और ये थर्ड डे की है, बल्कि फोर्थ डे की है। मेरी नंद हमारे घर आई थी, दरमियान वाली नंद, और मैंने ये बनाई थी, कोरमा बनाया था और बिरयानी बनाई थी मज़ेदार सी। और ये मेरे गरम मसालों का डब्बा है जी, इसमें बड़े मज़े के मसाले होते हैं, और गरम मसाले मैंने खाने में डाले। आजकल थोड़ा सा मेरा परहेज़ ख़राब हो रहा है, क्योंकि ईद है, जाना आना भी पड़ रहा है, दिल भी कर जाता है कुछ ना कुछ ऐसा खाने को। ये हरा मसाला है जनाब, पिसा हुआ